नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज एक बार फिर से आपके सामने मैं आया हूं। तो उद्देश्य यही है कि राजस्थान का इतिहास मैंने आपके अपने चैनल पर मैंने पूरा इतिहास दे दिया है। राजस्थान का इतिहास पूरा पढ़ा लिया है। आपने देखा होगा कि टॉपिक नंबर 1 से लगा के टॉपिक नंबर 17 तक हमने पूरा पढ़ाया है और उसकी रिवीजन भी मैंने आपको करवाया है। उस राजस्थान के इतिहास का रिवीजन भी मैंने करवाया है। प्रत्यक्ष में आया हूँ तो एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि राजस्थान का इतिहास आपके चैनल पर पूरा हो गया है। अब मैं भारत का इतिहास लाऊंगा। भारत के इतिहास के साथ ही मैंने सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का सेकंड ग्रेड का जो सेकंड पेपर है विषय, उसकी भी तैयारी करवा रहा हूँ। एसएस सोशल साइंस है और सोशल साइंस में 8 सब्जेक्ट हैं आपके। उसमें से अभी तक मैंने 2 सब्जेक्ट की तैयारी शुरू करवा दी है, भूगोल ज्योग्राफी व दूसरी सब्जेक्ट हैं फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र। तो मेरी बेस्ट सब्जेक्ट है दर्शन शास्त्र, तो आप ज़रूर देखें। बहुत सारे स्टूडेंट की मांग थी, सर सेकंड ग्रेड के भी आप तैयारी करवाइए। तो सेकंड ग्रेड में मैंने इतिहास पूरा पढ़ा लिया है। राजस्थान के इतिहास के जो भी मेरे टॉपिक हैं उसे आप क्रम से पढ़िए। ये आपके सेकंड ग्रेड के प्रथम पेपर व दूसरे पेपर में बहुत आपके जो एसएसटी वाले उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और ऑल सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए भी ये राजस्थान का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप ज़रूर अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आज का एक महत्वपूर्ण वीडियो में रिवीजन के तौर पर आपके सामने आया हूं। रिवीजन हम करेंगे टॉपिक नंबर 16 जो मैंने आपको करवाया था, राजस्थान का एकीकरण। और राजस्थान के एकीकरण को मैं आपको एक चार्ट के द्वारा आज समझाऊंगा। पूरा एक चार्ट है जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो पूरा मैटर मैं लाया हूं आज। एक चार्ट में हम पूरा राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करें कि राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान के एकीकरण से पहले मैंने जो टॉपिक पढ़ाए थे आपको, राजस्थान के क्रांतिकारी, प्रमुख क्रांतिकारी जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई थी। तो आज़ादी हमें मिली थी 15 अगस्त 1947 को, और उस समय हमारे भारत में 562 रियासतें थी। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी व 3 ठिकाने थे। लेकिन ये देखो, ये रियासतें को एक कैसे किया होगा? सबसे बड़ी बात है कि एकीकरण कैसे हुआ होगा, एक बड़ी समस्या थी। क्या समस्या थी? तो देखिए, यही क्वेश्चन बना है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, याद रखना 1947 का जो अधिनियम था उसकी धारा संख्या 8, जिसमें यह कहा गया था कि जो भी रियासतें हैं भारत की, वो चाहे तो भारतीय संघ में मिल सकती हैं, या फिर चाहे तो वो पाकिस्तान संघ में मिल सकती हैं, या फिर चाहे तो वो स्वतंत्र रह सकती हैं। तो ये एक ऐसी धारा थी जिसके तहत बहुत सारी स्थिति गंभीर हो गई थी हमारी पूरे भारत की। लेकिन हमारे राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो राजस्थान के एकीकरण में मुख्य भूमिका 2 व्यक्तियों की रही है। एक तो राजस्थान के रियासती, जो हमारे भारत के रियासती विभाग के जो अध्यक्ष थे, नाम सुना ही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने हमारे पूरे भारत को एक किया था। तो ये उनका योगदान था। दूसरा था, हमारे यहाँ पर सचिव थे, उनका नाम था वीपी मेनन। तो इन दोनों के योगदान से ही हमारा राजस्थान का एकीकरण हुआ था। तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। 7 चरणों में, ठीक है, ध्यान रखना। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे। कितने? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे राजस्थान को एकीकरण में। 8 वर्ष समझ सकते हो आप। 1948 से शुरू हुआ था हमारा राजस्थान का एकीकरण, और 1 नवंबर 1956 को हमारा वर्तमान राजस्थान स्वरूप जो अस्तित्व में आया था। तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को की। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? भारत का लौह पुरुष कहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जो पाकिस्तान संघ में मिलना चाहती थी, ठीक है ना। तो उसमें से हमारे जो थी राजस्थान में 4 रियासतें ऐसी थी। 4 रियासतें याद रखना,
तो जोधपुर, अलवर, भरतपुर और डूंगरपुर, वो चारों रियासतें जो हैं वो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। जोधपुर तो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। तो हमारे यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आए और यहाँ पर जोधपुर के शासक थे हनुमान सिंह, तो उनसे डिस्कस हुई और उसके बाद हमारा मानस बदला उनका और कहा कि नहीं, हमें तो भारत में मिलना है, यानी राजस्थान में मिलना है। तो एक बड़ी समस्या को बहुत ही अच्छी ढंग से, सुचारू रूप से क्लियर किया था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ज़रूर याद करें आप उनको। तो ये एकता दिवस उन्हीं के दिवस, जन्म दिवस पर मनाते हैं ना हम, वही। तो आगे हम बात करें, मुद्दे की बात करें कि राजस्थान का एकीकरण। तो मैंने आपको इतिहास पूरा पढ़ा लिया है, एक बार फिर से रिवीजन कर रहा हूं। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, उससे पहले मैंने राजस्थान के एकीकरण के नोट्स द्वारा, जो ऑथेंटिक नोट्स मेरे स्वयं द्वारा रचित नोट्स हैं, उसे ज़रूर देखें आप। उसके बाद ही आज का ये वीडियो देखें। तो चले हम चर्चा करते हैं। बहुत ही मुख्य आज का ये टॉपिक है, ज़रूर देखिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, लेकिन आप यहाँ से भी ले सकते हो कि ये जो चार्ट हैं उसमें राजस्थान से लगभग 100 क्वेश्चन बनते हैं आपके। कितने क्वेश्चन बनते हैं? 100 क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, आप बात करें हम राजस्थान के एकीकरण की, तो राजस्थान के एकीकरण मैंने कहा था आपको 7 चरण में हुआ था। 7 चरण देख सकते हो आप, 7 चरण आपके सामने हैं। मत्स्य संघ है, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान, राजस्थान संघ और वर्तमान राजस्थान। ये 7 जो हमारे चरण थे। और समय कितना लगा था? तो 7 समय जो लगा था, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे। आप जरूर याद रखें। भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और यहां पर जो राजस्थान के एकीकरण में जो समय लगा था, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। तो जरूर देखें आप। आगे बात करें हम पहले संघ की बात करते हैं। देखो, क्रम संख्या 1 में हम देखें तो पहला चरण था आपका मत्स्य संघ। मत्स्य संघ कब बना? 18 मार्च 1948 की बात है, ठीक है ना। मत्स्य संघ के बारे में 4 रियासतें थी, 4 रियासतें। ABCD आप शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हो। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, 4 रियासतें थी। राजधानी अलवर बनाई गई है। राज प्रमुख हैं धौलपुर, महाराजा उदयभान सिंह थे। कौन थे? उदयभान सिंह राज प्रमुख थे धौलपुर के। उसी प्रकार हम देखें उप राज्यपाल कौन थे? उप राज्यपाल करौली के शासक थे गणेश पाल को बनाया गया था। तो मत्स्य संघ की बात हो रही है। प्रधानमंत्री कौन है? शोभाराम कुमावत है। कौन है? शोभाराम कुमावत अलवर से संबंधित हैं। ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाए गए थे, दोनों एक ही बात है। और KM मुंशी की सलाह पर जो ये मत्स्य संघ का नाम मत्स्य संघ पड़ा था, KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी नाम है उनका पूरा। ये ध्यान दें आप। उद्घाटन किसने किया है? NV गाडगिल ने किया है। किसने किया है? NV गाडगिल। नरहरि, पूरा नाम नरहरि विष्णु गाडगिल है ये। इन्होंने किया है यहाँ प्रथम मत्स्य संघ का उद्घाटन। याद रखें, क्वेश्चन सब बने हैं। और कहाँ हुआ है उद्घाटन? लोहागढ़ के किले में। लोहागढ़ का किला भरतपुर में है, ठीक है ना। जो कभी नहीं हारे थे वही है किला ये। तो लोहागढ़ का किला कहाँ है? भरतपुर में। तो मत्स्य संघ, ध्यान रखें, पहला संघ का नाम है मत्स्य संघ। 4 रियासतें याद रखें आप। अलवर राजधानी है। राज प्रमुख धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह हैं। करौली के शासक गणेश पाल कौन है? वहां के उपराज प्रमुख हैं। और शोभाराम कुमावत अलवर से संबंधित है, वो वहां के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। KM मुंशी के कहने पर ही मत्स्य संघ का नाम मत्स्य संघ पड़ा और उद्घाटन NV गाडगिल ने किया है। ये मुख्य बात। और यहां से क्वेश्चन जो बने हैं, वार्षिक आय कितनी थी? ये भी क्वेश्चन बना है, डीपली क्वेश्चन है ये। 184 लाख वार्षिक आय थी उस समय। मत्स्य संघ की आय क्या थी? 184 लाख वार्षिक आय थी। 1.84 करोड़ भी बोल सकते हैं उसी को। और जनसंख्या याद रखें, लगभग 18 लाख जनसंख्या थी वहां पर। मत्स्य संघ यानी कि ये जो 4 रियासतें मिल जाए तो 18 लाख जनसंख्या थी। हमारे डूंगरपुर की अभी जो जनसंख्या है वो लगभग 15 लाख के आसपास में हो गई है। तो आप समझ सकते हो उस समय उस 4 रियासतों की जनसंख्या जो थी वो 18 लाख थी। और क्षेत्रफल याद रखें 21,573
वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल था। ये तीनों क्वेश्चन अंदर से पूछे गए डीपली क्वेश्चन हैं, तो ऑथेंटिक न्यूज़ आपके लिए लाया हूं। इस चार्ट पर आप बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ आपको मिल रही है। तो ये है मत्स्य संघ। दूसरा हम संघ पढ़ेंगे जिसका नाम था पूर्व राजस्थान। क्या नाम है इसका? पूर्व राजस्थान। याद रखें आप, 25 मार्च 1948 को, यानी कि 18 मार्च के जस्ट 7 दिन बाद, एक सप्ताह बाद 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान बना है। पूर्व राजस्थान में 9 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 9। देखो ये संघ अलग है, मत्स्य अलग है, ये अलग है। पूर्व राजस्थान में देख सकते हो वागड़ की 3 रियासतें थी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ थी, उसी प्रकार कोटा, बूंदी और झालावाड़ थी, ये हाड़ौती प्रदेश से थे, और किशनगढ़, शाहपुरा और टोंक ये जो थी वो 3 रियासतें थी। तो ये 9 रियासतें यहां पर मिली थी पूर्व राजस्थान में। और ठिकाना जो था उस समय, ठिकाना कुशलगढ़ था उस समय। वहां कुशलगढ़ कहाँ है? बांसवाड़ा में। तो वो ठिकाना था। मैंने कहा था 3 ठिकाने, 19 रियासतें थी हमारे, तो कुशलगढ़ भी मिल गया था। कहां? पूर्व राजस्थान में। याद रखें आप। राजधानी कोटा को बनाई गई है। कोटा के महाराव भीमसिंह, कोटा के महाराव भीमसिंह को राज प्रमुख बनाया गया है वहां पर। बूंदी के शासक बहादुर सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया है, जबकि गोकुल लाल असावा शाहपुरा से संबंधित हैं, उनको क्या बनाया गया है? उनको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाया गया है वहां पर पूर्व राजस्थान का। और उद्घाटन किसने किया है? एन.वी. गाडगिल, वही व्यक्ति आए थे वापस यहां पर, एन.वी. गाडगिल ने किया है। और उद्घाटन कहां हुआ है? तो कोटा में। याद रखें आप, कोटा में उद्घाटन हुआ है दूसरे पूर्व राजस्थान का। तो ये दूसरा चरण याद रखें आप। तीसरा चरण, दूसरे चरण में और बात करें कि वार्षिक आय क्या थी? 190 लाख थी। 190 लाख यानी 1.90 करोड़ भी बोल सकते हैं। जनसंख्या 23-23.5 लाख जनसंख्या थी उसमें पूर्व राजस्थान में। क्षेत्रफल 16,807 वर्ग किलोमीटर था। तो ये इससे क्षेत्रफल यहाँ कम था, लेकिन 9 रियासतें मिली हैं। समझने की बात है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा के पूछ रहे हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं है ऐसे आ रहे हैं। तो आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, उसमें उतरना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा बात को। तो चलो आइए आगे और देखें। तो मैंने कहा कि उद्घाटन एन.वी. गाडगिल ने किया है। कहाँ हुआ है? कोटा में। तीसरा चरण देखें। तीसरा चरण जो था वो 18 अप्रैल 1948, यानी कि पहले चरण के 1 महीने बाद, जस्ट 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान बना है। अब संयुक्त राजस्थान नाम पड़ा है। अब संयुक्त राजस्थान में क्या मिल जाएगा? देखो यहां पूर्व राजस्थान है, पूर्व राजस्थान में संयुक्त मिला है, संयुक्त हुआ है कुछ न कुछ। तो क्या हुआ है? 9 रियासतें तो यही है, उसमें उदयपुर आया है। ध्यान रखना, संयुक्त राजस्थान में क्या आया है? उदयपुर या मेवाड़, एक ही बात है, वो आया था। उदयपुर आया है, राजधानी उदयपुर को ही बनाया गया था। महाराणा भूपाल सिंह को वहां का राज प्रमुख बनाया गया था। और कोटा के जो महाराव भीमसिंह जो यहां पर राज प्रमुख थे, अब इनको क्या बना गया है? उप राज प्रमुख बनाया गया है। और माणिक्यलाल वर्मा मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वहां पर। माणिक्यलाल वर्मा नाम सुना ही आपने, भीलवाड़ा के थे, कर्मस्थली उनकी उदयपुर थी, पंचड़ा उनका गीत था। मैंने सारी बातें आपको कही हैं। तो ये देखिए, उद्घाटन जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने किया है। जवाहरलाल नेहरू ने उदयपुर में किया है। कहाँ किया है? उदयपुर में। ये ऑथेंटिक न्यूज़ आपके लिए। और हम देखें तो संयुक्त राजस्थान की जनसंख्या याद रखिए आप, 42.60 लाख। याद रखें, जनसंख्या कम है, 42.60 लाख जनसंख्या है। देखो यहाँ पर 23.5 लाख जनसंख्या थी, अब उदयपुर में मिल गया है। देखो तो कितनी हो गई है? 42.60 लाख हो गई है। वार्षिक आय देखिए 3.16 करोड़ है। वार्षिक आय 3.16 करोड़ है। याद रखिए आप, वार्षिक आय 3.16 करोड़ वार्षिक आय है। यहाँ पर वार्षिक आय कितनी है? 1.90 करोड़ है, यानी 190 लाख हैं। तो ये पूर्व राजस्थान में उदयपुर मिला है, तो संयुक्त राजस्थान बना है 18 अप्रैल 1948। तो ये 3 चरण 48 में ही बने। देखो अड़ता कितनी बार अड़ता? 3 बार अड़ेगा। अड़ता कितनी बार अड़ेगा? 3 बार। तो ये 48 तो 3 चरण 1948 में। अब देखिए 49 में आते हैं। तो 30 मार्च 1949 हमारा राजस्थान का दिवस मनाते हैं हम, वही हैं। क्यों है? तो उसका नाम था वृहत्त राजस्थान। क्या नाम था? वृहत्त राजस्थान। रियासतें जो थी, ये जो 10 रियासतें थी, देखो पहले नाम था पूर्व राजस्थान, फिर संयुक्त हुआ, फिर वृहत्त होगा। क्या होगा? वृहत्त। तो रियासतें 10 यहाँ है ही हैं, 10 + 4 बड़ी बड़ी मिली थी,
इसीलिए इसका नाम बृहत्तर राजस्थान पड़ा था। 4 रियासतें कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी थी जयपुर, राजधानी बनी है। और जयपुर के महाराणा मानसिंह सेकंड जो थे, मानसिंह फर्स्ट तो अकबर वाले थे, मानसिंह सेकंड यहाँ पर थे, और मानसिंह सेकंड को राज प्रमुख बनाया गया था, और उप राज प्रमुख कोटा के भीम सिंह को बनाया गया। ध्यान रखना, कोटा के भीम सिंह को उप राज प्रमुख बनाया गया है, और जोधपुर के हनुमंत सिंह जो थे उनको भी यहाँ पर उप राज प्रमुख बनाया। 2 व्यक्तियों को उप राज प्रमुख बनाया है, तो कोटा के भीम सिंह और जोधपुर के हनुमंत सिंह, यही जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की दबाव के कारण वो वापस आए और इनको यहाँ उप राज प्रमुख बनाया गया। हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री बने हैं हमारे, और इस समय हमारा राजस्थान जो है वो बृहत्तर राजस्थान था। तो एक समिति थी, एक समिति की सिफारिश पर यहाँ पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। क्या बनाया गया था? जयपुर को राजधानी बनाया गया था। तो ध्यान दें आप, आगे देखिए, हीरालाल शास्त्री जो हैं वो मुख्यमंत्री बने हैं, और राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री है ये हीरालाल शास्त्री। कहाँ के हैं? जोबनेर, जयपुर के निवासी हैं हीरालाल शास्त्री। तो राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। जयपुर राजधानी बनाई गई है चौथे चरण में। चौथे चरण का नाम बृहत्तर राजस्थान है। अब देखो, इनकी आय वो नहीं अपने को देखनी है, यहाँ 1, 2, 3 की ये जानकारी आपको रखनी है, ठीक है? तो ये ध्यान देना है आपको। तो ये उद्घाटन किसने किया? यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे। ध्यान रखना, कौन आए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सेकंड में जो ये थर्ड में उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू जी ने किया है। तो पहले में उद्घाटन किसने किया? एन.वी. गाडगिल। सेकंड में एन.वी. गाडगिल। थर्ड में कौन आए हैं? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले प्रधानमंत्री आए थे हमारे उदयपुर में आए थे। और चौथे नंबर पर जयपुर में जो है उद्घाटन किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्योंकि जोधपुर को मिलाया था उन्होंने। कहीं ना कहीं टच में होती है बातें, कहीं ना कहीं। मैंने आपको कहा है, बार बार कहा है, जहां पेड़ पौधे होते हैं वहां जनसंख्या होती है, जहां जनसंख्या है वहां पर क्या होगी? कारोबार होंगे, और जहां जनसंख्या नहीं है वहां पर पेड़ पौधे भी नहीं होंगे, लोग नहीं होंगे। कहीं ना कहीं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर बड़ी रियासतें हैं, बड़ी रियासतें मिली हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी रियासतों को मिलाने के लिए जोधपुर में आए होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर क्या किया है? उद्घाटन किया है। तो ये कहीं ना कहीं आपको टच में रहना है, कोई ना कोई संपर्क से ये बातें होती हैं, समझने की बात है। आगे देखिए, 5वां चरण है, 15 मई 1949 को बना है। 15 मई 1949 को, ये 30 मार्च 1949 को, ये 49 में ये फिर बना है संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। बहुत बड़ी बात है, ये संयुक्त बृहत्तर राजस्थान जो है इसमें क्या होता है? तो ये जो बृहत्तर राजस्थान है उसी में मत्स्य मिलाया जाएगा। मत्स्य कौन सा? ये, तो ये मत्स्य मिलाया जाएगा शंकर दयाल समिति। एक मैंने आपको नोट्स में पूरी बातें कही हैं, यहाँ पर रिवीजन के तौर पर मैं आया हूँ, तो आपको पता होगा एक समिति है शंकर दयाल समिति, और उसकी सिफारिश पर कहा गया कि ये जो बृहत्तर राजस्थान है उसमें मत्स्य संघ को मिलाया जाए। उसमें 3 सदस्य थे, मैंने आपको सारी बातें कही हैं। तो ये इसका नाम क्या है? संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। 5वां चरण 15 मई 1949 को जयपुर वही राजधानी बनी है। मानसिंह सेकंड जो वही जयपुर के थे उनको ही राज प्रमुख रहने दिया यहाँ पर। और ये देखो, उप राज प्रमुख यही है यहाँ पर। और देखिए, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक काम और किया था, महाराजा महाप्रमुख बनाया गया था। महाराणा भोपाल सिंह उदयपुर वालों को महाराज प्रमुख बनाया गया था। ये पहले से ही बनाया गया था, ये चौथे में ही। तो महाराज प्रमुख, ध्यान रखना, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह थे, और राज प्रमुख अब कौन रहेंगे? मानसिंह सेकंड ही रहेंगे, क्योंकि जयपुर के थे, ठीक है। अब देखिए आगे, 26 जनवरी 1950 की बात है, छठे चरण में आ रहे हैं। राजस्थान संघ नाम पड़ा है। देखो, ये पूर्व राजस्थान है, कंफ्यूज होते हैं अपन। मत्स्य, पूर्व राजस्थान, संयुक्त हैं, वृहत्त हैं, संयुक्त वृहत्त हैं, और फिर राजस्थान संघ बनेगा छठा। उसमें कौन आएगा? सिरोही आएगा। देखो, संयुक्त वृहत्त राजस्थान, इसी का नाम यहाँ है। तो ये सभी रियासतें तो मिल ही रही है, 18 तो मिल ही रही है। लेकिन इसमें क्या आ जाएंगे? 18 प्लस ये 18, 14 और 4 18 हो गई थी। तो संयुक्त वृहत्त राजस्थान प्लस सिरोही को मिलाएगा। किसको मिलाएगा? सिरोही। सिरोही अपना जो माउंट आबू वाला है। लेकिन देखना यहाँ पर क्या होता है कि आबू देलवाड़ा, यानी माउंट आबू और देलवाड़ा तहसीलें हैं सिरोही की,
उसको नहीं जोड़ा जाएगा। ये बंबई में मांग थी, वो बंबई वाले बोल रहे थे हमें दे दो माउंट आबू, गुजरात वाले बोल रहे थे हमको दे दो, तो यहाँ पर ये इनको नहीं जोड़ा गया था। और अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था, मैंने कहा था आपको कि 3 रियासतें थी, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था हमारा अजमेर मेरवाड़ा, उसको नहीं जोड़ा गया है अभी तक। और ये आबू देलवाड़ा के भाग को भी नहीं जोड़ा गया है। कब? छठे चरण तक बात हो रही है। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ बना है, संयुक्त वृहत राजस्थान प्लस सिरोही को मिलाया गया है। आबू देलवाड़ा प्लस अजमेर मेरवाड़ा को छोड़कर, याद रखें क्वेश्चन बना है, जयपुर वही राजधानी है, मानसिंह सेकंड वही राज प्रमुख हैं, उप राज प्रमुख यही रहेंगे और महाराज प्रमुख वही रहेंगे भोपाल सिंह उदयपुर वाले, तो ये ध्यान देना है। और 7वां चरण बना है 1 नवंबर 1956 को बना है, वर्तमान राजस्थान नाम है। क्या नाम है? वर्तमान राजस्थान। राजस्थान संघ प्लस आबू मिल गया अब हमारे यहाँ पर, और देलवाड़ा भी आ गई है और अजमेर मेरवाड़ा भी आ गया है। ये 7वें चरण में आया है, आबू देलवाड़ा प्लस अजमेर मेरवाड़ा वर्तमान राजस्थान बना है। तभी जयपुर राजधानी है, वही बातें, और राज प्रमुख उप राज प्रमुख ये जो थे वो पद हटा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जो था, मुख्यमंत्री जो एक ही बात थी, अब मुख्यमंत्री ही रहेंगे, वो आपको पता ही है, क्योंकि पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हमारे कौन थे? तो यही थे हीरालाल शास्त्री, लेकिन उसके बाद में बदलते रहे थे, तो आपको ध्यान देना है। तो ये जो 7वां चरण हमारा हुआ, उस समय हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, जो हमारे राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और सबसे ज़्यादा समय 17 वर्ष तक रहे हैं, 1954 से 1971 तक रहे हैं वह। तो मोहनलाल सुखाड़िया, ये नोट मैंने लिखा है कि राज प्रमुख व महाराज प्रमुख को हटाकर राज्यपाल की नियुक्ति हुई है। कब? 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान जब बना है, उस समय हमारे राज प्रमुख व महाराज प्रमुख को हटा दिया गया और राज्यपाल की नियुक्ति हुई थी। प्रथम राज्यपाल बने थे गुरुमुख निहाल सिंह बने थे, पंजाब से थे। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। अगली बात हम देखें तो ये देखिए, झालावाड़ का सुमेल टप्पा ले लिया गया जो पहले एमपी में था, और झालावाड़ का सिरोज जो था उसको एमपी को दे दिया है। ये भी कंफ्यूज ना हो, ये सुमेल टप्पा जो था वो ले लिया गया, हमने ले लिया गया, वो एमपी में था, लेकिन हमारे पास में जो झालावाड़ में सिरोज नाम का जो क्षेत्र था उसको एमपी में दे दिया है। तो ये मुख्य बातें, ये देखिए राजस्थान का एकीकरण आप जरूर देखें, 7 चरण याद रखें, अड़ता कितनी बार अड़ता? 3 बार अड़ता, 49, 50 और 56 समय याद रखें, नाम याद रखें, ये जो आय है इनकी जनसंख्या ये 2-3 की याद रखें, उद्घाटन से क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन सी रियासत कब मिली वो ध्यान रखें। अब ये देखो 3 ठिकाने हमारे जो थे, तो 3 ठिकानों को कब मिले हैं? कुशलगढ़ जो है वो कब मिला है? पूर्व राजस्थान में मिला है, तो ये 25 मार्च 1948 को मिला है कुशलगढ़। उसके बाद में एक था लावा था, कौन सा था? लावा, वो जयपुर में था, तो लावा इस समय मिला था, लावा जयपुर में मिला है, ये ध्यान दें आप। तो लावा एक था और एक कुशलगढ़ था, ठीक है ना। तो ये मुख्य बातें, 3 जो ठिकाने थे वो ज़रूर आप देखें कब मिले क्या नहीं, मैंने पूरे नोट्स में आपको बता दिए हैं। ऐसे ही आप जुड़ते रहे तो इस प्रकार मैंने राजस्थान का पूरा इतिहास कवर किया है आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर। आप ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि अभी तो भारत का इतिहास आने वाला है, विश्व का इतिहास आने वाला है, और एसएसटी सब्जेक्ट की तैयारी आपको ऑथेंटिक नोट्स द्वारा आपको करवाई जा रही है। पढ़ना क्या है वो महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल को आप इतिहास में पढ़ोगे तो आपका 100% कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा, ये गारंटी दे रहे हैं। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करिए, आप कमेंट्स करिए, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आज मैं लेके आया था। राजस्थान का एकीकरण इस चार्ट के द्वारा आप पूरा अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इससे पहले मेरे नोट्स वाले वीडियो भी ज़रूर देख लें आप, तो पूरा राजस्थान का इतिहास आपको अब तक समझ में आ गया होगा। आपको मेरी तरफ से, आपके अपने चैनल की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।